हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ क्लीनिंग एंड शेपिंग। ठीक है, आज से जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ क्लीनिंग और शेपिंग के बारे में। ठीक है, और हम क्या बोलते हैं इसको, बीएमपी, बायो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ रूट कैनाल ट्रीटमेंट। ठीक है, इसे दो नाम से जाना जाता है, क्लीनिंग एंड शेपिंग, एंड द सेकेंड वन इज़ बीएमपी। ठीक है, हम जब भी प्रोसीजर करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि हमने क्या किया, बीएमपी, बायो मैकेनिकल प्रिपरेशन ऑफ रूट कैनाल। ठीक है, तो बायो मैकेनिकल प्रिपरेशन जो होती है रूट कैनाल की, तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि क्लीनिंग और शेपिंग होता क्या है। ठीक है, क्या होता है, क्लीनिंग और शेपिंग होता क्या है। तो क्लीनिंग और शेपिंग जो हमारे शिल्डर थे उन्होंने डिफ़ाइन किया था जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूट कैनाल प्रिपरेशन। ठीक है, उन्होंने क्या डिफ़ाइन किया था, कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स बताए थे रूट कैनाल प्रिपरेशन की। ठीक है, रूट कैनाल सिस्टम मस्ट बी क्लीन्ड एंड शेप्ड। ठीक है, जो रूट कैनाल सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और शेप्ड होना चाहिए। कैसा होगा, जो हमारा रूट कैनाल सिस्टम है जो जिसमें हम आरसीटी कर रहे हैं, तो वो कैसी होनी चाहिए, एकदम क्लीन होनी चाहिए और पूरी शेप में होनी चाहिए। ठीक है, क्लीन्ड ऑफ देयर ऑर्गेनिक रैमिनेंट्स, हमें क्या करना चाहिए, उसके जितने भी ऑर्गेनिक रैमिनेंट्स हैं उन्हें सबको क्लीन कर देना चाहिए। ठीक है, और शेप टू रिसीव अ 3 डायमेंशनल हर्मेटिक फीलिंग ऑफ द इंटायर रूट कैनाल स्पेस। हमें शेप क्यों देना चाहिए, हमें कौन सा ऐसा डायमेंशन चाहिए होता है, तो बेसिकली जो रूट कैनाल स्पेस होती है पूरी इंटायर, तो उसके अंदर क्या होगा, एक 3 डायमेंशनल हर्मेटिक फीलिंग को हमें रिसीव करना होता है, इसलिए हम उसे शेप देते हैं। ठीक है, तो जो हमारी 3 डायमेंशनल हर्मेटिक फीलिंग होती है उसे रिसीव करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी इंटायर रूट कैनाल स्पेस के अंदर शेप देते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि क्लीनिंग और शेपिंग क्यों ज़रूरी है। क्लीनिंग और शेपिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर क्लीन नहीं होगी तो वापस से वही बैक्टीरिया, वही माइक्रोब्स वापस से ग्रो कर सकते हैं, और ग्रो करने के बाद में वापस पेशेंट को पेन होना स्टार्ट हो सकता है। अगर हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो जो रूट कैनाल के हमारे पूरे डेब्रिसेस हैं वो सभी क्लीन होना चाहिए, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसमें वो सभी क्लीन होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो पेशेंट कैन बी सफ़र फ्रॉम दी सेम थिंग। ठीक है, वो सेम चीज़ से फिर से सफ़र हो सकता है। तो इसीलिए हमें एक क्लीनिंग और शेपिंग का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एम्स ऑफ रूट कैनाल प्रिपरेशन। जो हमारी रूट कैनाल प्रिपरेशन है उसके एम्स क्या क्या हैं। तो जो एम्स होते हैं रूट कैनाल प्रिपरेशन के, वो फर्स्ट है टू रिड्यूस द बैक्टीरियल लोड ऑफ द रूट कैनाल, मतलब जो हमारी रूट कैनाल है उसके बैक्टीरियल लोड को रिड्यूस करना। ठीक है, मतलब जो भी रूट कैनाल के अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, उसे हम रिमूव करते हैं। उसका जो लोड है, बैक्टीरियल लोड है, उसे रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, रूट कैनाल प्रिपरेशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, टू डिसोल्यूट एंड डिब्राइड द इन्फ्लामेनेंट एंड इन्फेक्टेड टिश्यूज़। हम क्या करते हैं, जितने भी डेब्रिसेस हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उसको क्या करते हैं, डिसोल्यूट कर देते हैं, और जो हमारे इन्फ्लामेंट और इन्फेक्टेड टिश्यूज़ हैं उनको भी हम हटा देते हैं। तो बेसिकली रूट कैनाल प्रिपरेशन हम क्यों कर रहे हैं, जितने भी इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्टेड टिश्यूज़ हैं हम उनको सबको रिमूव कर देंगे, जितने भी डेब्रिसेस हैं उनको हम क्या कर देंगे, डिब्राइड कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, रूट कैनाल की प्रिपरेशन करते हैं। थर्ड जो पॉइंट है हमारा, टू क्रिएट अ शेप विच इज़ सूटेबल फॉर ऑब्चुरेशन। हम क्या करेंगे, उसमें एक शेप को क्रिएट करेंगे, एक पर्टिकुलर एक शेप को क्रिएट किया जाता है जो कि ऑब्चुरेशन के लिए होता है। ठीक है, जो कि ऑब्चुरेशन करने के लिए सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर हम उसको उस पर्टिकुलर शेप में शेप ही नहीं देंगे तो हम उसमें अच्छे से ऑब्चुरेशन की प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मान लो अगर ये मेरा कोई टूथ है, ठीक है, ठीक है, ये मेरा कोई टूथ है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे
ये ऑब्चुरेशन के लिए यहाँ पे मैंने ये शेप बनाया। अगर ये शेप जो मैं बना रही हूँ, ये पर्टिकुलर शेप जो है अगर ये स्मॉल रह गया या इसमें पर्टिकुलर इस तरीके से मैंने उसको बनाया कि उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो ही इंसर्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो इस वजह से इसका जो है वो शेप जो है वो बहुत ही अच्छा और सूटेबल होना चाहिए। किस चीज़ के लिए? ऑब्चुरेशन के लिए, ताकि जो ऑब्चुरेशन की प्रोसेस है वो अच्छे से की जा सके। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा? क्लीनिंग और शेपिंग के बारे में, बायो मैकेनिकल प्रिपरेशन ऑफ रूट कैनाल के बारे में हमने देखा। मैं एक बार फिर से आपको सारी चीज़ें रिकॉल करती हूँ। क्लीनिंग एंड शेपिंग बेसिकली Schilder defined the general objective of root canal preparation as follows: root canal system must be clean and shaped. Okay, clean of their organic remnants and shaped to receive a three-dimensional hermetic filling of the entire root canal space. Okay, aims of the root canal preparation: to reduce the bacterial load of the root canal. ठीक है, to dissolute and debride the inflamed and influid tissues, to create infected tissues, to create a shape which is suitable for obturation. So this is all about your cleaning एंड शेपिंग। ठीक है, आगे हम डीप में और पढ़ेंगे बीएमपी के बारे में। इस वीडियो ये एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें हमने आपको सिर्फ ये बताया है कि क्लीनिंग और शेपिंग क्या होती है और क्यों करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अगर आपको कोई डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।